परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड को हाजिर नाजर रख के इसको देखता रहे। मैं ही हाँ, ये मेरे विच है, मैं इसके विच हाँ। जितने गुरमुख लोग इस सिख के दर्शन जिन्होंने कर लिए उनको पूर्ण विश्वास और एहसास हो जाता है। वो उठते बैठते खाते पीते काम करते ड्यूटी पर आते जाते और यहाँ तक के सोने लगे भी चेतन अवस्था में ही इस सिख के सिमरन में चलते हुए अवचेतन अवस्था में जाते हैं। चेतन और अवचेतन अवस्था में इसी की रजा में चलते हैं। ऐसे उनका सारा दिन 24 घंटे ही उनकी भक्ति भाव में बीतता है। ये सिर्फ जिन्होंने इस एक नामी का नाम लिया है और दर्शन किए हैं उसी को समझ में आ सकता है। आम आदमी की समझ से बाहर की बात है। ये नाम लेना जीव और नास्तिक जीव विचकार बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये नाम लेवा जीव और नास्तिक जीवों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। तो ये नाम लेवा जीव अगर इस नामी की गाथा को पूर्ण रूप में समझ लेता है और ये पूरा समय नामी के निवृत्त लगा देता है, इस समय ने ही हमारा भविष्य तय करना है। असल में ये बहुत बड़ा समय सिमरन का हमारी मुक्ति वाला भविष्य तय करेगा। इसके सिमिलर ए जीव तो भौतिक जगत में सुचेत होके समा गुजार रहा है तो दुनिया में ये संसारी माया इकट्ठी कर लेगा और इन भौतिक सुखों की कामना पूरी कर लेगा। पर अगर तूने भौतिक जगत की जगह आध्यात्मिक जगत के लिए कामना करता है तो तेरा लोक सुखी और परलोक से लाभ हो जाएगा। यहाँ वहां इत्थे उथे सुख बन जाएंगे। इस नाल बेवकूफ फ्यूचर तो अपने आप ही वधिया तय हो जाता है। सो ऐसे ही आगे जैसे ये सब बातें पीछे बताई थी, अब उनको दास रिपीट कर रहा है कि लर्न टू लाइक द थिंग दैट नीड टू बी डन। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालो। जो जरूरी है उनको शुरू करो, फिर जो मुमकिन है वो करो और अचानक ही आप पाओगे कि नामुमकिन काम भी करने लग जाओगे। कहने का मतलब शुरू करना ही औखा है, जब शुरू करोगे तो पक्का हो जाएगा। जो बात दास कह रहा है बस इसको समझना है और इसको शुरू करना है। अजीब तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रभु की इबादत करना है। तू इससे के लिए अपना नजरिया बना और इसको अपनी पहली पसंद तय कर। अजीब तू याद रख के परमात्मा तेनू हर वक्त देख रहा है, तेरे को हर वक्त देख रहा है और तू इसको भूलकर बैठा हुआ है। इसलिए जो मुमकिन है उतना शुरू कर। प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड तेरे ऊपर कृपा बनाएगा। फिर तू जो सोचता है ये काम मैं नहीं कर सकता, वो इससे दी कृपा नाल अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो किसी संत महापुरुष की शरण ग्रहण कर अपनी बुद्धि भाव अपनी इंटेलिजेंस को वर्त और चेतनता भाव कॉन्शियसनेस के साथ उसका अनुभव कर और हर एक काम करते हुए इसे का दीदार कर। इसको सिमरन में रख।
ये सोच के ये हर टाइम मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, तो फिर बात बन जाएगी। स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक कामों के साथ शुरू करो। सकारात्मक कामों के साथ शुरू करो। सुबह अमृत वेले जाग के अपना नित्य क्रियाकर्म जो तू करता है उससे पहले इसे कोई याद कर, इसके दर्शन कर, इसका अनुभव कर, इसका सिमरन कर, फिर इसकी सिर्फ सलाह पढ़। जो तू पाठ करता है फिर तू कर। जब इसको देख के समझ के पाठ करेगा, पूजा करेगा, तेरी पूजा पाठ अर्थ आएगा। फिर इसकी सिर्फ सुन। अगर तू पाठ कर नहीं सकता तो सुन। इसीलिए तो जो भी गुरु का घर है वहां अमृत वेले पढ़ने सुनने की बहुत महत्ता बताई गई है। फिर तू सारा दिन अपनी दिनचर्या में इसे को याद रख, भाव इसका सिमरन कर। सोया प्राणी, ये दिन की शुरुआत की ये दिन की शुरुआत की बात इसलिए बताई गई है कि रात को अपनी नींद पूरी करने के बाद अमृत वेले हमारा मन तनाव रहित होता है और हमारा चेतन मन किसी भी बात को बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। इससे हमारी दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिससे हमारा पूरा दिन इसके सिमरन में गुजरता है और हमारा मन पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेता है। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास और जन अमृत वेले करो और ऐसे हमारा स्वभाव बन जाएगा, हमारी आदत बन जाएगी और हमारी दिनचर्या में इसका सिमरन चलता रहेगा। बस एक बार वाइज मैन, ज्ञानी पुरुष इसे के दर्शन करवा दे तो आप अपने आप ही रेगुलर हो जाओगे। फिर तुम्हारी लय टूटनी नहीं है। अगर कर्म करना, भाव, एक्शन एंड रिएक्शन, और ये साडा एक्शन स्टेप है। असफल होने पे आप निराश हो सकते हो, लेकिन आप कोशिश ही ना की तो आपका नाश हो सकता है। असफल होने पे आप निराश हो सकते हो, लेकिन अगर आपने कोशिश ही ना की तो तुम्हारा नाश हो सकता है। इस नाश जो हमारा हम जिधर से आए हैं, जो कीड़े मकोड़े में इतने जूने हैं, पशु परिंदे, जंगली जानवर, जो भी आप देखते हो, ज्योग्राफिक चैनल पे आप देखते हो क्या हो रहा है, फिर उसी में पड़ जाएगा तो फिर तो नाश ही हो जाएगा ना। तो ऐ जीव बचना है, ऐ इंसान इन बातों का पूरा ध्यान रख। तो कोशिश नहीं करेगा तो तेरा बहुत बुरा असर होगा। 84 के चक्कर में पै करके बहुत सारे दुख झेलने पड़ेंगे। इस कादिर की कुदरत अनंत प्रकार की है। हो सकता है कि तेरे को समझ देर से आए, पर तू अपना हठ ना छड़ी। बाकी इस मायावी दुनिया के धन पदार्थ इतने ही रह जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। जो कुछ तू माया इकट्ठी कर रहा है, ना तू लेके कुछ आया सी और ना कुछ साथ में लेके जाएगा। केवल और केवल इससे के सिमरन की पूंजी तेरे साथ जाएगी।
जो अगले लोक में भी काम आ सकती है। ऐ जीव, इस ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ सफलता हासिल करनी है। ये ही काम जरूरी है। तो सफलता की बात जो चल रही थी कि सफलता, अब हम दास दोबारा सफलता पर आ गया है कि सफलता कैसे होती है। तो आध्यात्मिक सफलता हासिल करने वाले महापुरुष अपने वक्त को बिना मतलब जहां विनाशकारी विचारों में उलझ के व्यर्थ नहीं गवाते। वे रचनात्मक भाव, कंस्ट्रक्टिव ढंग के साथ सोचते हैं और उनको पता होता है कि उनका सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी तय करेगा। हमें अपना ध्यान उन बातों पे लगाना चाहिए जो बातें हमारी आध्यात्मिक अवस्था को अपग्रेड करें, ना कि हमें इस मायावी दुनिया में सादिक सफलता यानी सक्सेस इत्तेफाक की देन नहीं है। ये हमारे नजरिए का नतीजा है। और अपना नजरिया हम खुद चुनते हैं। अपना नजरिया हम लोग खुद चुनते हैं। आपको एक साखी सुनाता हूं कि एक बार एक पुजारी कार में जा रहा था। रास्ते में उसको एक बहुत सुंदर खेत दिखाई दिया जो फसल के साथ भरपूर और मन को ललचा देने वाला था। वो पुजारी कार खड़ी करके बाहर आया और खेत के किनारे खड़ा हो गया और वह लहराती हुई फसल की सिफत करने लग गया। उस खेत का मालिक साथ वाले खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। वो पुजारी को देख के ट्रैक्टर खड़ा करके उसके पास आ गया। पुजारी खेत के मालिक को कह रहा है कि ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें ईश्वर के एहसानमंद होना चाहिए। तो जवाब में किसान ने जवाब में कहा, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन पुजारी जी, तुम्हें ये खेत पहले देखना चाहिए था जब ये सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा था। देखो किसान ने कितना दुरुस्त जवाब दिया है। मतलब ये कि रब ने, ईश्वर ने भक्ति रूपी खेत साडे ਲਈ छोड़ा है, छड़ रखा है। भक्ति रूपी खेत, ये भक्ति रूपी खेत बिच, इस भक्ति रूपी खेत में हम मेहनत करेंगे तो ही सुहावना और सुंदर और फलदायक बनेगा, वरना खेत तो खेत ही है।